Hello students, welcome to अर्पण साइंस कॉलेज। FY BSc केमिस्ट्री 101 में हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3A जो कि है आल्केन। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमने आगे स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट देखते हैं आल्केन्स। सो आल्केन्स आर एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक और एरोमेटिक आप जानते हैं। एलिफैटिक का मतलब होता है जो सिंगल चेन होते हैं और एरोमेटिक जो रिंग वाले कंपाउंड होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि अगर वो सारे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन। ये हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं। वर्ड में ही लिखा है कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए इस कंपाउंड को बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। Alkane contains only one carbon-carbon sigma bond and carbon-hydrogen single covalent bond। तो जो alkanes होते हैं उनमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, और ये सारे एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। Alkanes are called paraffins as they are less reactive। अब अल्कोन को दूसरा नाम जो है, अल्केन्स का दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं पैराफिन्स। पैराफिन एक लिक्विड भी आता है जो इन्हीं अल्केन्स का मिक्सचर होता है, और इनको पैराफिन इसलिए बोलते हैं कि पैराफिन का मतलब ही ये होता है कि लेस रिएक्टिव, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते जल्दी से। अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n+2। अल्केन का जनरल फार्मूला है ये CnH2n+2। दे आर ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड। ये जो सारे कंपाउंड होते हैं वो ओपन चेन होते हैं, और एसाइक्लिक, साइक्लिक का मतलब जो बेंजीन रिंग होती है या साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, वैसे ये एसाइक्लिक होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड है सारे। इसके एग्जांपल है, अगर ये जो फार्मूला है CnH2n+2, अगर यहाँ पे n की जगह पे अगर आप 1 रख दो तो फर्स्ट कंपाउंड बनता है CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन, C2H6 ईथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। ऐसे करके पूरी होमोलोगस सीरीज़ है। अगर आप n नंबर कार्बन के नंबर यहाँ पे बढ़ाते जाते हैं तो एक पूरी हमको होमोलोगस सीरीज़ मिलती है। इस स्लाइड में आप देखोगे कि जो आल्केन है, फर्स्ट 10 आल्केन है, उसकी होमोलोगस सीरीज़ यहाँ पे दी गई है आपको, मीथेन से लेके डेकेन तक। तो हर कंपाउंड में 1 बाय 1 जब एक कार्बन बढ़ता है तो आप देखोगे कि इन ऊपर वाले स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है। CH4 और CH3 मीथेन और इथेन में आप देखोगे कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फ़र्क इसमें आता है। तो हर होमोलोगस सीरीज़ में अगर आप एक CH2 अगर बढ़ाते जाते हो तो आगे का कंपाउंड बनता है। जैसे कि ईथेन से आगे प्रोपेन में देखोगे तो बीच में एक CH2 बढ़ गया, ब्यूटेन में एक और CH2 बढ़ गया, पेंटेन में 3 CH2, हेक्सेन में 4 CH2, हेप्टेन में 5, ऑक्टेन में 6, डेकेन में आप देखोगे कि 8 CH2 है, तो 8 कार्बन वो और 2 CH3 एंड में, ऐसे करके टोटल 10 कार्बन है। और पूरा फार्मूला जो है, फार्मूला इसके लिए सेट होता है CnH2n+2। तो ये है होमोलोगस सीरीज़। अब यहाँ पे हम देखते हैं अल्केन का क्लासिफिकेशन। तो अल्केन के क्लासिफिकेशन में आप देखोगे कि एक है स्ट्रेट चेन अल्केन्स और सेकंड है ब्रांच्ड चेन अल्केन। तो स्ट्रेट चेन अल्केन क्या होता है कि जो अल्केन में सारे कार्बन एटम एक दूसरे से कंटिन्यूसली जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्मल अल्केन। जैसे कि आप देखो 4 कार्बन वाला नॉर्मल ब्यूटेन, 5 कार्बन वाला नॉर्मल ब्यूटेन, इसमें सारे कार्बन एक दूसरे से 1 बाय 1 जुड़े हैं, एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन्स। अब ब्रांच्ड चेन अल्केन किसे बोलते हैं? The alkanes in which the carbon chain is branched are called branched chain alkanes। यहाँ पे होता ये है कि अगर एक नॉर्मल अल्केन चेन जा रही है और उसमें कहीं पे भी किसी पे भी बीच वाले जो कार्बन है, या फिर आप एंड में भी देखोगे
तो किसी कार्बन से अगर कोई एक दूसरी अल्काइल चेन वहाँ से नहीं बन रही है तो उसको बोलेंगे ब्रांच। जैसे कि एक पेड़ में से एक जो मेन है उसमें से नई ब्रांच निकलती है, उसी तरह एक जो बड़ी अल्केन चेन जा रही है उसमें से बीच में से एक अगर ब्रांच निकल रही है किसी अल्काइल चेन की, नॉर्मल ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप हो, तो वैसे वाले अल्केन को हम बोलेंगे ब्रांच्ड चेन अल्केन्स। तो यहाँ पे एग्जांपल है आइसोपेंटेन। अब कार्बन टोटल आप देखने जाओ तो 5 है, इसलिए हम उसको पेंटेन बोलेंगे। बट यहाँ पे एक नाम दिया गया है आइसो। आइसो का मतलब यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है तो CH3 है, उसके बाद CH है और उसी CH से एक दूसरा मिथाइल ग्रुप CH3 जुड़ा है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने मिले तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे, इसको ऐसे बताएंगे आइसो। ठीक है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये पोजीशन, इसको बोलेंगे आइसो। और उसके बाद टोटल हम काउंट करेंगे कार्बन नंबर। नीचे दिया गया हुआ है नियोपेंटेन। तो एक आप कार्बन देखोगे उसके चारों तरफ जो उसकी चारों वैलेंसी है वो मिथाइल ग्रुप से अटैच है, मतलब उसके चारों तरफ कार्बन है। तो टोटल कार्बन अगर हम गिनने जाए तो 5 है। ठीक है, और ये जो कार्बन ब्रांच्ड चेन है उसका नाम है, उस कंपाउंड का नाम है नियोपेंटेन। हायर अल्केन्स होमोलोगस सीरीज़। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पूरी सीरीज़ है होमोलोगस सीरीज़, वहाँ पे आप जो फर्स्ट 4 अल्केन है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो उनको कॉमन नेम दिए गए हैं। बट उसके बाद जो हायर अल्केन्स है उसके बाद अगर कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ते जाते हैं तो ग्रीक न्यूमरल्स के अनुसार उसको नाम दिया गया। जैसे कि 5 कार्बन है तो पैंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट। वैसे करके ये ग्रीक न्यूमरल्स आगे लगा के अगर अल्केन है तो पीछे एन लगाते हैं और ये इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। हायर अल्केन्स में आप देखोगे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। तो ये पूरा आगे हम उसका नोमेनक्लेचर देखते हैं कि कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम जो उसको दिया गया है, जैसे कि CH4 का मीथेन, ईथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन। ये जिन्होंने भी फाइंड किया उन्होंने इसका नाम दिया। बट आगे जिस तरह से कार्बन कंपाउंड के अनुसार ये पाए गए, फाइंड किया, तो फिर इनको एक पूरी सीरीज़ बनाने के लिए इसको ग्रीक न्यूमरल्स के अनुसार इनका नाम दे दिया गया। यहाँ पे कंपाउंड देखते हैं जैसे कि आइसोब्यूटेन है, ब्रांच्ड चेन है, नॉर्मल पेंटेन है वो स्ट्रेट चेन है, आइसोपेंटेन है तो वो ब्रांच्ड चेन है, नियोपेंटेन वो भी ब्रांच्ड चेन है। तो ये सारे जो अल्केन कंपाउंड है आप देख सकते हो, सारे इसके एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे इस टॉपिक की बात करेंगे हम जो है अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियाशील समूह, जो कि कंपाउंड में सबसे एक्टिव साइड होती है। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? अगर कोई अल्केन है, अगर उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दे, जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो वो बन जाता है मिथाइल ग्रुप। अब वो मिथाइल ग्रुप किसी भी कंपाउंड से जुड़ा है तो उसमें नाम आएगा मिथाइल। वैसे ही इथेन में एक हाइड्रोजन निकल गया, इथाइल ग्रुप। प्रोपेन में एक हाइड्रोजन निकल गया, एन प्रोपाइल ग्रुप। तो हमको पता है प्रोपाइल में नॉर्मल प्रोपाइल भी होता है और ब्रांच प्रोपाइल भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपेन। तो आइसोप्रोपेन में अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप। वैसे ही नॉर्मल ब्यूटाइल है, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप भी होता है, और तीसरा है आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। वैसे ही ब्यूटाइल ग्रुप में टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप भी है, एन पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल ग्रुप भी है, और है आइसो पेंटाइल ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप्स की पूरी आपको लिस्ट दी गई है। जैसे कि सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप है तो आप नंबर देखोगे तो वो कार्बन की संख्या इसमें रहेगी 5, बट उसकी जो अरेंजमेंट है
वो यहाँ पे चेंज होती है। उसके बाद आप देखोगे कि टर्शरी पेंटाइल ग्रुप, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में आप इनको देख पाओगे कि जो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके अनुसार उसको नंबर दिया गया है। अगर सेकेंडरी मतलब वो किसी 2 कार्बन से जुड़ा है, टर्शरी मतलब वो 3 कार्बन से जुड़ा है। उसके बाद ग्रुप है जैसे कि नियोपेंटाइल ग्रुप, तो जैसे था नियोपेंटेन था तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसी और से जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं नियोपेंटाइल ग्रुप। उसके बाद है विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप का मतलब जैसे कि आल्कीन कंपाउंड आते हैं, आल्केन के बाद आल्कीन कंपाउंड आते हैं, तो वैसे ही इथिन होता है, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको बोलते हैं हम विनाइल ग्रुप। वैसे ही प्रोपीन है, तो प्रोपीन में आप देखोगे कि एक हाइड्रोजन निकल गया, एलाइल ग्रुप, प्रोपीनाइल ग्रुप। फिर है इथिनाइल ग्रुप, जैसे कि एसिटिलीन कंपाउंड होता है, आल्केन, आल्कीन और उसके बाद होता है अल्काइन। तो अल्काइन में जो फर्स्ट कंपाउंड है उसको बोलते हैं इथाइन या फिर एसिटिलीन, तो उसका जो यहाँ पे ग्रुप बनेगा उसको बोलते हैं इथिनाइल ग्रुप। उसके बाद प्रोपीनाइल ग्रुप, ये भी अल्काइन ग्रुप है। उसके बाद है प्रोपारजिल ग्रुप। उसके बाद कुछ बेंजीन रिंग वाले ग्रुप है, जैसे कि बेंजीन रिंग किसी से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे हम फिनाइल ग्रुप। जैसे कि बेंजीन पे के ऊपर होता है CH3 ग्रुप तो उसको बोलते हैं टॉल्विन। पैरा पोजीशन पे है तो उसको बोलेंगे हम पैराटोलाइल ग्रुप। अब बेंजीन से अगर CH2 जुड़ा है तो उसको बोलेंगे हम बेंजाइल ग्रुप। अगर बेंजीन के साथ CH जुड़ा है तो उसको बोलेंगे हम बेंजाल ग्रुप। अगर सिर्फ ओनली कार्बन जुड़ा है और उसके तीनों तरफ कोई और ग्रुप या कोई और एटम लगा है तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे बेंजो ग्रुप। तो आगे देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में आप देखोगे द बेसिक रूल्स आर गिवन बिलो फॉर IUPAC सिस्टम फॉर आल्केन्स। तो फर्स्ट रूल इसका क्या है कि द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज सिलेक्टेड एंड द कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ दैट आल्केन। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर नामकरण करना है नोमेनक्लेचर तो क्या करेंगे, जो सबसे लंबी चेन होगी उसको हम नंबर देंगे। कि जैसे यहाँ पे नीचे दिया गया है एग्जांपल 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो वहाँ पे जो स्ट्रेट चेन है जो सबसे लंबी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे उसके अनुसार उस स्ट्रेट चेन को नाम देंगे। सेकंड है द कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन आर देन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियर टू अ ब्रांच्ड चेन। अगर यहाँ पे कोई ब्रांच है, कोई दूसरी चेन वहाँ से निकली हुई है तो क्या करेंगे, जहाँ से वो ब्रांच निकलती है वहाँ से उसको नज़दीक पड़े उस तरह से हम कम से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 2 3 और 4। तो ये जो CH3 ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वहाँ पे 2 नंबर आएगा वैसे हम उसको नंबर देंगे, तो ये उसके IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल में आता है। ठीक है, तो फिर आप दूसरा एग्जांपल नीचे देखोगे 3 मिथाइल हेक्सेन। तो 3 मिथाइल हेक्सेन में आप देखोगे कि अगर एक जो आपको स्ट्रेट चेन दिख रही है वो टोटल 5 कार्बन है, बट अगर जो नीचे 2 और कार्बन है उसको अगर आप कंबाइन करोगे तो टोटल 6 कार्बन की चेन बनेगी। इसलिए जो सबसे लंबी चेन है पहले उसको पसंद करो और उसके बाद में जो बच गया, जैसे कि राइट साइड में CH3 है, तो अगर हमने नीचे से नंबरिंग करना स्टार्ट किया बिकॉज जो ब्रांच है वो 3rd पोजीशन पे आएगा, इसलिए बोलेंगे उसको 3 मिथाइल और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। हियर पोजीशन ऑफ अल्काइल रेडिकल इज लोकेटेड बाय नंबर। थर्ड रूल ये है कि जो अगर ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए जिस भी स्ट्रेट चेन में, तो जो भी ग्रुप एक से ज़्यादा ग्रुप होंगे, जैसे कि मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, तो अगर एक से ज़्यादा ग्रुप है तो उसमें हम क्या करेंगे, जिस ग्रुप को हमको पहले लिखना है तो देखना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है।
जैसे कि मिथाइल और इथाइल में देखें तो इथाइल है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से पहले आता है, इसलिए हम नाम में पहला इथाइल का नाम लिखेंगे जिस पोजीशन पे है वो जुड़ा, और मिथाइल उसके बाद में लिखेंगे। चौथा रूल ये है, व्हेन टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल देन इट इज़ इंडिकेटेड यूजिंग द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। मतलब कि एक ही ग्रुप एक से ज़्यादा बार जुड़ा है तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिकल मतलब कि कॉमन ग्रुप है। अगर वो एक से ज़्यादा बार जुड़ा है तो मिथाइल 2 बार जुड़ा है तो डाई मिथाइल, 3 बार जुड़ा है तो ट्राई मिथाइल, 4 बार जुड़ा है तो टेट्रा मिथाइल, ऐसे करके इसका नाम देते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपको 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन, उसके नीचे है 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो इसमें आप देखोगे कि थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तो देखो इसमें चारों रूल आ जाते हैं कि सबसे पहले जो लंबी चेन है उसको पसंद किया, फिर जहाँ से ब्रांच स्टार्ट होती है उसको नज़दीक पड़े उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट किया, तो लेफ़्ट साइड से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देना स्टार्ट किया। फिर आप देखोगे कि इथाइल और मिथाइल, तो ई पहले आएगा तो इसलिए इथाइल ग्रुप को पहले लिखा कि कौन से पोजीशन पे है 3, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, और बाद में लंबी चेन मतलब हेक्सेन। अब आल्केन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट है, द फर्स्ट 4 आल्केन्स आर कलरलेस गैसेस। तो जो पहले 4 आल्केन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, वो कलरलेस गैसेस है। दो उसके बाद 5 से लेके पेंटेन से लेके 15 तक जो आल्केन है वो सारे कलरलेस लिक्विड है। और उसके बाद 16 से ऊपर जो आल्केन है जिसमें 16 कार्बन, 17 कार्बन, 18 कार्बन, वैसे स्ट्रेट चेन आल्केन है, तो वो सारे क्या है, कलरलेस सॉलिड। ठीक है। सेकंड है, आल्केन आर नॉन पोलर एंड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो ये आल्केन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। पोलर मतलब कि इनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको नहीं दिखाई देगा। उसके बाद ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं है। और ये जो है इनकी सॉल्युबिलिटी किस में होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म या फिर बेंजीन, ये सारे जो सॉल्वेंट होते हैं जो कि वो भी कार्बन वाले सॉल्वेंट है, तो उसी में वो सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद देखते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आल्केन्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन आल्केन्स। तो सीधी सी बात है, कार्बन अगर बढ़ते जाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। उसका रीज़न ये है कि ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कार्बन चेन बढ़ती जाती है तो ज़्यादा सरफेस कवर करता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से उनका जो कंपाउंड है आल्केन, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। उसके बाद देखेंगे हम कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन की हमने बात की कि स्ट्रेट चेन में जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बट अगर ब्रांचड चेन आल्केन है तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है। तो एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि नॉर्मल ब्यूटेन है, तो नॉर्मल ब्यूटेन है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो 0 डिग्री पे बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। बॉईल करेगा मतलब क्या होगा, वो लिक्विड में से गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद है आइसोब्यूटेन, सेम 4 कार्बन है बट ब्रांच है, ब्रांच की वजह से देखो आप नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में जो वो सरफेस है, सरफेस एरिया है वो कम गिरता है आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पे है बॉइलिंग पॉइंट है -12, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन जो है वो 0 डिग्री पे बॉयल होना शुरू कर देता है, जबकि आइसोब्यूटेन है वो -12 डिग्री पे ही बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आप देखोगे यही चीज़, एज ब्रांचिंग इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीज एंड हैंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। तो आप देखोगे यहाँ पे हमको एग्जांपल दिया गया है पेंटेन का। पेंटेन के तीनों टाइप जैसे कि नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन।
तो आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 36, मतलब वो 36 पे बॉईल करेगा, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाएगा। उसके बाद है एक ब्रांच जैसे कि आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन में आप देखोगे कि स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है, एक ब्रांच से निकले हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया, 28 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होगा। उसके बाद अगेन एक कंपाउंड नियोपेंटेन जिसमें एक और ब्रांच से निकली हुई है। आइसोपेंटेन में एक ही मिथाइल ग्रुप बाहर निकला हुआ था ब्रांच से, यहाँ पे एक और है। तो नियोपेंटेन में आप देखोगे कि 9.5 डिग्री सेल्सियस, उससे भी कम, तो 9.5 डिग्री पे वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। मतलब क्या समझे कि अगर जैसे ब्रांच इंक्रीज़ होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो जाता है, उसी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाता है। बट स्ट्रेट चेन में क्या होगा, स्ट्रेट चेन में जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और ब्रांच चेन में उससे उल्टा होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।